एक माँ ने अपनी बहू की तकलीफ और व्यथा को समझा। माँ जी लीजिए, ये दवा खा लीजिए। वंदना ने अपनी सासू माँ मीरा जी को दवाई दी और अपने कमरे में जाकर टीवी चलाकर बैठ के देखने लगी। तभी ससुर कमलकांत जी, बहू सिंक में इतने बर्तन पड़े हैं और तुम यहाँ मज़े से टीवी देख रही हो। वंदना, पापा जी मैं थोड़ा थक गई थी, थोड़ा आराम कर सब काम कर लूँगी। ससुर जी, टीवी देखने से थकावट दूर हो जाएगी। वंदना क्या जवाब देती, उठकर टीवी बंद की और बर्तन धोने चल दी। बर्तन वाली बाई 12 दिनों की छुट्टी पर गई है। वंदना की शादी को 20 साल हो गए थे। उसका बेटा बाहर रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। बेटी अभी छोटी है, पढ़ रही है, सास ससुर के साथ रहती है। जब से वंदना आई है अपनी सास को बहुत मान देती है। घर के काम भी उनको नहीं करने देती, क्योंकि जब वह शादी होकर आई तो देखा कि सासू माँ पूरा दिन काम करती रहती थी, उनकी कोई भी मदद न करता था। एक ननद और देवर भी थे। उनकी हालत ये थी कि पानी का गिलास भी माँ ही देती। उनको पानी देने में देर हो जाती तो ससुर जी सासू जी पर गुस्से में चिल्लाते, सुनती क्यों नहीं हो, बच्चे पानी मांग रहे हैं। वंदना को बड़ा अजीब लगता। 20 साल के बच्चे हो गए, अब भी माँ को माँ नहीं नौकरानी बनाकर रखा है। वंदना आगे बढ़ बढ़ के काम कर देती, जिससे मम्मी को न करना पड़े और पापा बहू के सामने अपमानित न करे। ससुर जी को अपने पुरुष होने पर कुछ अधिक ही गर्व था। इस तरह मम्मी भी अपनी बहू की कृतज्ञ होने लगी। पर पापा को तो जैसे मम्मी के अपमान करने में सुकून मिलता हो, ऐसा व्यवहार करते थे। और बच्चों को तो जैसे माँ से प्यार ही नहीं था, बस ज़रूरत पर माँ याद रहती। वंदना ने सोच लिया था अपने बच्चों को ऐसा ना बनने दूंगी। समय के साथ देवर की ननद की शादी हो गई। वंदना भी 2 बच्चों की माँ बन गई। बहुत से मौके पर देवरानी से देवर से अनबन भी हुई। कुछ समय बाद दोनों को दूसरे शहर आना पड़ा। सर्विस की वजह से वंदना और विवेक को माँ बाबूजी की जिम्मेदारी का दायित्व लेना पड़ा। ननद घर आती तो पिताजी घर में कोहराम मचा देते। अगर गलती से भी वो अपने आप कोई काम कर ले तो मम्मी को खूब सुनाते, जिससे कि वंदना भी सुने। वंदना ने देवर देवरानी और ननद नंदोई से एक दायरा बनाकर रखा था और पिताजी तो इतने सालों में भी वंदना को एक लोहे की कठपुतली समझते हैं। जैसा व्यवहार अपनी बीवी से करते वैसा ही व्यवहार वंदना से भी करने की कोशिश करते। पर सासू माँ वंदना की ढाल बनी रहती थी। ईश्वर की कृपा से वंदना का पति और घर के बड़े बेटे विवेक नरम हृदय के थे। वो वंदना को और माँ को हमेशा प्यार और सम्मान देते और वंदना भी अपने काम के प्रति समर्पित थी। विवेक का मान और पत्नी के प्रति जो भाव था वह सुख, माँ और बहू के लिए सुख का पर्याय था। पर ससुर जी का व्यवहार वंदना के साथ दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। घर में कलह ना हो, इसलिए वंदना ससुर जी की गलत बातों को भी सहन करने लगी, जिससे वंदना की तबीयत भी स्ट्रेस की वजह से खराब होने लगी। बीपी बढ़ जाता, कभी कभी कमजोरी की वजह से खड़े ही गिर जाती। पिताजी को समझाने का सारा प्रयास बेकार रहता। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते। दादाजी के व्यवहार से भी वो परेशान रहते थे। दोनों बच्चे कोशिश करते कि उनसे सामना ही ना हो। बेटा तो कभी कभी आता था, मम्मी जी तो कभी पिताजी का विरोध कर ही नहीं पाई। शायद समाज का डर और शर्म नारी के हिस्से में ही आती है। मम्मी भी उसी कारण दबती चली गई। पर अब पिताजी का व्यवहार वंदना के प्रति बिगड़ता जा रहा था। वह पूरे समय कभी मम्मी को कभी वंदना को किसी भी काम के लिए
भली बुरी सुनाते रहते। मीरा जी को यह समझ आ गया कि कुछ उपाय तो करना होगा, नहीं तो वंदना मानसिक रूप से बीमार हो जाएगी। मीरा जी के भाई का एक मकान बंद पड़ा था, उसको खुलवाया और रंग रोगन करवाकर उसको रहने लायक बनाया और बहू बेटे को शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर ली। मीरा जी ने बेटे विवेक को भी मना लिया वंदना की खातिर, क्योंकि वंदना बहुत डिप्रेशन में जा रही थी। उसकी वजह कोई और लड़की होती तो शायद वह इतना सहन न करती, पर कभी कभी लड़कियां अपनी गृहस्थी बसाने के चक्कर में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेती है। जब ससुर जी को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा जी ने अपने बहू बेटे को खुशी खुशी स्वतंत्र कर दिया, एक गुलाम जैसी जिंदगी से। हालांकि पिताजी ने अपने आप को बदल दिया। तब तक एक माँ ने अपनी बहू की तकलीफ और व्यथा को समझ और उसका साथ दिया। आशा करती हूँ ये पारिवारिक कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।